बार फिर नफरती एजेंडे का अखाड़ा बन गया। देर शाम द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन यहां उससे पहले पोस्टर फाड़े गए और स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। उसके बाद से पूरे जेएनयू में माहौल तनावपूर्ण है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जेएनयू में फिर बवाल। फिल्म साबरमती पर कौन हुआ लाल? शिक्षा के मंदिर में नफरती एजेंडा। फिर आरोपों के घेरे में लाल झंडा। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा वहां के किसी छात्र के टॉप करने या सफलता से जुड़ी नहीं है, बल्कि उस नफरती एजेंडे की है जो वहां के माहौल में कई साल से पनप रहा है। यह एजेंडा फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान एक बार फिर सतह पर आ गया। दरअसल छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से विश्वविद्यालय में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन यह बात कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने फिल्म देख रहे छात्रों पर पथराव शुरू कर दिया। आरोप तो यह भी है कि वामपंथी संगठन से जुड़े इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में लगाए गए फिल्म के पोस्टर भी फाड़ दिए। वो अंधेरे से कुछ छात्रों पर पत्थर मार रहे। आम छात्र जो मूवी देखने बैठे हुए थे उनको कुछ चोटें भी आई। जब वो उठकर खड़े हुए और गार्ड के साथ उस जगह पर गए तो कुछ लोग, कुछ लेफ्ट के कैडर्स वहां से भागते हुए दिखाई दिए। स्क्रीनिंग की शुरुआत शुरू होने कुछ देर बाद कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। क्या सबको लगा कहीं से आया होगा, सबने इग्नोर किया। दूसरी बार, तीसरी बार इस तरह के पत्थर ऑडियंस जो आगे बैठी हुई थी कुछ लोगों को लगी, कुछ लोग जो पीछे बैठे थे वो बच गए। तो इस तरह जब स्टूडेंट जब ऊपर जाके देखने लगे कि कौन था, किसने ऐसा किया है, तो 2-3 नजर आए, बट उसके बाद फिर वो कहाँ गए पता नहीं चला। इस पत्थरबाजी की घटना के बाद से जहां छात्रों में दहशत है, तो वहीं बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस घटना की निंदा कर रहे हैं। गोधरा में जो निर्दोष कार सेवक थे उनको जिंदा जला दिया। सब चीजें सामने हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पापों में पर्दा डालने की कोशिश जो कर रहे हैं वो सफल नहीं हो गए। ये वही मंडली है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहती थी। ये वही मंडली है जो परजानिया फिल्म दिखाना चाहती थी। पर ये वही मंडली है जो गोधरा कांड का सच छुपाना चाहती है। सच तो ये है कि इनकी जमात ने जब गोधरा कांड हुआ उसके बाद 2004 से 14 तक गोधरा कांड में जो जिहादी थे उनको बचाने का प्रयास किया। जेएनयू में सुरक्षा और असामाजिक गुट को लेकर शिकायतें पहले से ही सामने आती रही हैं। शिवाजी की जयंती मनाने में विवाद का मामला हो या फिर वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा, और अब साबरमती की स्क्रीनिंग देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी। जेएनयू में एक गुट पर हमेशा से अशांति फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि इस बार यह मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। एबीवीपी के छात्र पूरे घटनाक्रम को लेकर आज मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, जिसके बाद इस पत्थरबाजी कांड से जुड़े कुछ और भी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब जेएनयू विवादों के घेरे में रहा को इतिहास के पन्नों को पलटें तो आपको कई तस्वीरें इस तरह के निकलकर सामने आएगी। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। बात साल 1880 की करें तो इंदिरा गांधी के आदेश पर 46 दिन जेएनयू बंद रहा। तो वहीं इससे इतर अगर हम आगे बढ़े और साल 2000 पर आते हैं तो पाकिस्तान समर्थन में कार्यक्रम कराने का आरोप जेएनयू पर लगा। इससे इतर साल 2005 की बात करें तो ईरान पर प्रतिबंध का समर्थन करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विरोध यहां पर हुआ। साल 2010 में जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का आरोप जेएनयू पर लगा। इससे इतर साल 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस मनाने का आरोप भी जेएनयू में लगा। वहीं साल 2016 का जिक्र करें तो देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे जेएनयू में लगाए गए, ये सबने देखा। साल 2019 में फीस बढ़ोतरी के विरोध में पुलिस से झड़प का मामला सामने आया। तो वहीं साल 2020 में नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में हमला किया था। तो यह इतिहास रहा है जेएनयू का, जहां हर कुछ दिनों के बाद इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगती है। और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करते तो तमाम सियासी दल जो हैं अब एक एक कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात है नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के सामने उतारा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यहां का सियासी पारा हर दिन चढ़ रहा है। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम दलों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। चुनावी दंगल जीतने के लिए अब सियासी सुरमाओं को मैदान में उतारा जाने लगा है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने उन्हें यहां से टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। अरविंद केजरीवाल भी इस सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, जहां से साल 2013 से वो 3 बार लड़े हैं और हर बार जीते हैं। हालांकि आपने अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल से अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेंगे? संदीप दीक्षित ने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमलों का सिलसिला जारी रखा है। इसीलिए इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में वो एक बार फिर से केजरीवाल के खिलाफ जमकर हल्ला बोलेंगे। पिछले 10 साल से आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पर जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की, या दिल्ली के साथ गद्दारी की, या भ्रष्टाचार किया, या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। अनुभवी उम्मीदवारों में पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का नाम प्रमुख है, जो अपनी सशक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों और अरविंद केजरीवाल के बीच में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।